अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है फंक्शन एंड लिमिट और एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। और आपके पास जो न्यू टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। आप अब पढ़ोगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। 1.3 का जो क्वेश्चन 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, वो वाला वो हम जब डोमेन और रेंज वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम तक कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है। नंबर लाइन में x इज़ इक्वल टू 0 मतलब है दिस वैल्यू, x इज़ इक्वल टू 1 मतलब है दिस वैल्यू, x इज़ इक्वल टू 2 मतलब है दिस वैल्यू। अब आपके पास 1 और 2 या 0 और 1 के दरमियान कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट नंबर होते हैं, यानी कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते। अगर ऐसे लिखा हुआ है ना x अप्रोचेस टू 1, रुके, x अप्रोचेस टू 1 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? एक है x इज इक्वल टू 1 और एक है x अप्रोचेस टू 1। जो लिमिट में यूज़ होता है वो ये वाली चीज़ यूज़ होती है, x इज इक्वल टू x अप्रोचेस टू 1 या x टेंड्स टू 1, ये चीज़ यूज़ होती है। x इक्वल टू 1 का मतलब तो ये हो गया कि आपने 1 ले ली, बट x अप्रोचेस टू 1 का मतलब ये हो गया कि आपके पास दो रास्ते हैं 1 तक पहुंचने के। ये देखिए, ये नंबर लाइन है, आपने 1 तक पहुंचना है तो एक आप लेफ़्ट साइड से पहुंच सकते हो, एक आप राइट साइड से पहुंच सकते हो। जो लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये होता है कि x अप्रोच कर रहा है 1 को, चाहे वो लेफ्ट साइड से करे चाहे वो राइट साइड से करे, लेकिन x कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा। ये हमेशा इससे 1 से थोड़ा सा पीछे या 1 से थोड़ा सा आगे होगा, लेकिन ये 1 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। अब आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे आपके पास सीरीज पड़ी होगी। ये देखिए, आपके पास है 1, 1/2, 1/4, 1 आपके पास क्या आ रही है? 8 आ रहा है, फिर आ रहा है 1/16 अप टू सो ऑन। हम लेते हैं 1/2 की पावर n ले लेते हैं, बिकॉज इन सबको हम 2 की पावर में लिख सकते हैं ना। 1/2 की पावर 1, 1/2 का स्क्वायर, ये आ गया 1/2 का क्यूब, 2 की पावर 4 अप टू सो ऑन। आपके पास एक टर्म बीच में होगी 1/2 की पावर n और अप टू। अब अगर आप डिनोमिनेटर में देखो तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो रही है? वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही हैं। 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, और फिर आगे 2 की पावर जैसे जैसे आप बढ़ती जाएगी डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होती जाएगी, लेकिन वो 1 से डिवाइड होकर आपके पास क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। जब आप n को लोगे, मतलब n अप टू सो ऑन है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो n हम कहते हैं कि जब n अप्रोच, n इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं, n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, यानी कि वो इन्फिनिटी के करीब करीब होगा, तो ये वैल्यू है ना 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 की पावर क्यूब, ये किसके इक्वल है? x की इक्वल है। तो x का आंसर अप्रोच कर जाएगा आपके पास 0, लेकिन x इक्वल टू 0 नहीं होगा, x अप्रोच करेगा इस 0 की, यानी कि 0 से थोड़ा सा पीछे मौजूद होगा। ये आपके पास जो कॉन्सेप्ट होता है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? लिमिट का कॉन्सेप्ट कहलाता है। जैसे इन्होंने लिखा है, वी नोटिस दैट x इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज n इंक्रीजेज एंड कैन मेड एज अ स्मॉल एज वी प्लीज बाई टेकिंग n सफिशेंटली लार्ज, यानी कि n को अगर आप जैसे लार्ज लोगे तो आपके पास x की वैल्यू ऑटोमेटिकली स्मॉल होती जाएगी, क्योंकि बिकॉज वो 1 से डिवाइड हो रही है। अब दिस अनएंडिंग डिक्रीज ऑफ x इज सिम्बॉलिकली रिटन एज, अब आप इसको कैसे लिखते हो? x अप्रोचेस टू 0 एंड इज रीड एज x अप्रोचेस टू 0 और x टेंड टू 0। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है द सिंबल x अप्रोचेस टू 0 इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? कि x की वैल्यू आपने 0 लेंगे, बट x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है कि ये या 0 से थोड़ा सा पीछे है या 0 से थोड़ा सा आगे, बट एग्जैक्टली 0 की इक्वल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपके पास होता है लिमिट ऑफ अ फंक्शन का। चाहती हूँ कि ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों। ये देखिए, लेट सपोज आपके पास f ऑफ x इक्वल है x² - 9 डिवाइडेड बाई x - 3 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं कहती हूँ आपको एट x इज इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू चेक करो। आप एट x इज इक्वल टू 3 चेक करते हो तो f ऑफ 3 आपके पास आता है 3 का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3। ये आंसर आपके पास आ गया 9 - 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3, और ये आ गया 0/0। अब इस तरह की जब फॉर्म आ जाती है, जैसे 0/0 लिखा हुआ है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लिखा हुआ है,
या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, 1 की पावर आपके पास 0 है, 0 की पावर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी की पावर 0, इन सब वैल्यूज़ को आप बोलते हो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो कि आपके पास नहीं आनी चाहिए। जब भी आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी तो आप क्या चीज़ अप्लाई करोगे, जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो हम किधर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं जब हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है। अब अगर इस पे लिमिट अप्लाई करनी है तो लिमिट ऐसे लिखी जाएगी, लिमिट एफ ऑफ एक्स, देखिए लिमिट एक्स अप्रोच करे किसको, 3 को अप्रोच करे एफ ऑफ एक्स। इसी तरह हम लिख देते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। ऊपर फैक्टराइजेशन हो सकती है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 3 आया, ये दोनों चीज़ें कट दी, आंसर आपके पास आ गया एक्स प्लस 3 और साथ लिमिट लिखा जाएगा एक्स अप्रोचेस टू 3, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। अब जब आपके पास इस तरह से वेरिएबल कटिंग कर लिया आपने, अब जब वेरिएबल रह जाता है तो आप उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स अप्रोच कर रहे 3 को, यानी कि एक्स की जगह पर 3 पुट हो जाएगा, 3 प्लस 3 आपके पास आंसर आ गया 6। लेकिन इसी क्वेश्चन पे जिस पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी उस पर जब आपने लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाया तो आपके पास आंसर जो है वो नंबर की फॉर्म में आ गया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि जो कॉन्सेप्ट हमने इधर लगाया वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ क्यों नहीं लगा सकते, वो भी मैं क्लियर करती हूँ कि वो हम यहाँ इसलिए नहीं पुट कर सकते। देखें आपके पास मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, फैक्टराइजेशन की है ना, एक्स प्लस ए लिखा हुआ हो, एक्स माइनस ए लिखा हुआ हो, तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। इसी तरह आप क्या करोगे, एक्स प्लस 3 लिखोगे, एक्स माइनस 3 लिखोगे, यहाँ पे आया एक्स माइनस 3 और ये चीज़ आपने कट के एक्स प्लस 3 आप लिया और कहोगे कि भाई आप यहाँ पे 3 पुट करो तो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा। लेकिन देखें एट आपने किसकी इक्वल चेक करना था, एट एक्स इज इक्वल टू 3 चेक करना था। अब 3 को इस तरफ लेकर आए, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, आपने क्या किया, एक्स प्लस 3, यहाँ पर भी ये देखें एक्स माइनस 3 आ रहा था ना, और इनके साथ क्या आ रहा था, एक्स प्लस 3 आ रहा था। तो आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, आपने इसको और इसको कट किया, दैट मीन्स आपके पास 0 और 0 लिखा हुआ था, एक्स माइनस 3 की वैल्यू में 0 पुट कर दूं, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी मैं एक्स माइनस 3 की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो आपने 0 और 0 को काट के क्या लेकर आए हुए, 1 लेकर आए हुए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता, बट जब आपने अप्लाई की है लिमिट का कॉन्सेप्ट, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, लिमिट अप्रोच करिए 3 को, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 3 है, अप्रोच या लेफ्ट साइड से कर सकता है या राइट साइड से कर सकता है, ऐसे ही है। एक्स क्या है, 3 के इक्वल नहीं है, लेकिन आपके पास एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को, यानी कि वो 3 के करीब करीब है। मैं कहती हूँ लेट सपोज एक्स की वैल्यू है आपके पास 2.99, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, देखें एक्स प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा, पुटिंग करके दिखा रही हूँ, 2.99 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2.99 माइनस 3, ठीक है। 2.99 माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 0.1 और डिनोमिनेटर में भी माइनस 0.1 आ गया। तो माइनस 0.1 नंबर है, नीचे भी नंबर है, ये दोनों कट के आपके पास 1 दे सकते हैं ना, 0 से कट के तो 1 नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, एक्स प्लस 3 आता है और फिर आप 2.99 प्लस 3 कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो, तो डायरेक्ट वैल्यू में जब मैंने x की वैल्यू निकाली है, x इज इक्वल टू 3 था, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 0 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कट नहीं सकते। लेकिन यही जब आप कॉन्सेप्ट लिमिट का अप्लाई कर रहे हो, तो लिमिट का मतलब ये है कि वो एग्जैक्टली 3 के इक्वल नहीं है। तो जब आप अप्रोचिंग वैल्यू करते हो तो वो 2.99 भी हो सकती है, 2.99 भी हो सकती, 9999 भी हो सकती है, या जितने मर्जी आप 9 लगा दो, या वो 3 से थोड़ा सा आगे वाली वैल्यू भी हो सकती है। तब आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी और वो कट के आपके पास आंसर 1 आ सकता है, और 1 मल्टीप्लाई होकर एक्स प्लस 3 से वो ये चीज़ आ सकती है। मतलब आपके पास ये कॉन्सेप्ट था कि हमने उसके ऊपर वो लिमिट वाली चीज़ अप्लाई क्यों नहीं की, फैक्टराइजेशन वाली, और इसके ऊपर फैक्टराइजेशन वाली वैल्यू क्यों अप्लाई की है। ये आपके पास जो है वो
अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास जो है वो थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स किसके हैं? लिमिट के थ्योरम्स हैं। आप क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से आसानी से समझ आ जाएगा। थ्योरम्स हैं जो लिमिट के, उसमें उन्होंने बोला हुआ है आपके पास द लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट। अब आसान से वर्ड में अगर मैं बताऊं, अगर आपके पास दो फंक्शन लिखे हुए हैं, लेट सपोज उन्होंने एग्जांपल दी हुई है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है और फंक्शन लिखा हुआ है x प्लस 5, तो आपके पास क्या है, आपने लिमिट x के ऊपर अलग करनी है, 5 के ऊपर अलग करनी है। या आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x के ऊपर अलग हो गई, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 5 के ऊपर अलग होगी। यहाँ इसके साथ कोई x लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो आपके पास 5 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ x लिखा हुआ है और x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, तो यहाँ 1 पुट कर दोगे तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। यही चीज़ उन्होंने बताई है कि जब दो फंक्शंस ऐड हो रहे होते हैं तो लिमिट आप उनके ऊपर अलग अलग कर सकते हो। सेम इसी तरह दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो पहले आप दोनों के साथ अलग अलग लिमिट लिखोगे, फिर अप्लाई करोगे। डिवीजन में लिमिट अलग अलग अप्लाई करोगे, फिर पुट करोगे वैल्यू। ठीक है, आपके पास क्या कहता है, द लिमिट ऑफ अ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट। यानी कि लेट सपोज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लिखा हुआ है, x माइनस 5 एक फंक्शन है, इस अब सब्ट्रैक्शन हो रही है तो उसने उसका मतलब ये है कि दोनों पर पहले लिमिट अलग अलग अप्लाई करोगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x आ जाएगा, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 5 आ जाएगा। अब 1 की जगह पर आप इधर क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे और इधर आपके पास 5 पुट करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे लेट सपोज लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और आगे 3x लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 3 को बाहर लेकर आएंगे और अंदर वेरिएबल पर लिमिट हम क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, x पे अप्लाई हो गई। ये आ गया 3x अप्रोच करे 2 को तो आपके पास 2 पुट हो जाएगा, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो गया। इसी तरह वो ये कहते हैं कि आपके पास द लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, अगर दो फंक्शंस हैं उनका प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। थ्योरम नंबर 5 है कि डिवीजन हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। थ्योरम नंबर 6 ये कह रहा है कि अगर पावर n लिखी हुई है तो आप लिमिट को अंदर लेकर जा सकते हो। लेट सपोज आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x प्लस 3 की क्यूब, ये एक एग्जाम्पल ली है मैंने, उन्होंने कोई और एग्जाम्पल दी हुई है। ये एग्जाम्पल देखें आपके पास, अब 3 पावर है ना तो इसके अंदर आप लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 जाएगा अंदर 2x, ये लिमिट की प्रॉपर्टी होती है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 जाएगा 3 पे और ये होल पे चला जाएगा क्यूब। अब इसके ऊपर 2 को बाहर ले आओ, प्रोडक्ट वाली लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये x पे अलग अप्लाई हो गया, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये आपके पास 3 पे अलग अप्लाई हो गया। पुट हम इकट्ठे करते हैं, एक साथ करते हैं, ये 2 आ गया, x की जगह पर पुट होगा 1 और यहाँ पे 3 एज इट इज रहेगा बिकॉज आपके पास 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ था। तो यहाँ पे पावर इसकी क्या है, क्यूब है, यहाँ पे भी पावर क्यूब है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 का क्यूब। ठीक है, 3 + 2 5 और 5 का क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है, 125 के इक्वल होता है। ये चीज़ आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब हम इसके जो थोड़े से लिमिट एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन दिया आपके पास पेज नंबर 19 पे जो रिजल्ट लिखे हुए हैं, ये रिजल्ट मैं आपको प्रूफ करना बताती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाते हैं अगर वो 1 चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है तो। पहला आपके पास है 1.5.1, क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है a को, xn माइनस an डिवाइडेड बाय x माइनस a को आपने प्रूफ करना है n a पावर n माइनस 1। वहाँ लिखा हुआ है वेयर n इज एन इंटीजर एंड a इज ग्रेटर देन 0। अब आपके पास क्या है, n को बताया हुआ है इंटीजर, तो आपके पास दो केसेस बनेंगे, एक नेगेटिव का बनेगा, एक पॉजिटिव का बनेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पे पुट करके देखोगे, x अप्रोचेस टू a, यहाँ पे देखें लिमिट x अप्रोचेस टू a xn माइनस an ओवर x माइनस a। यहाँ आप रफ वर्क में पुटिंग करो, क्या आ जाएगा, x की जगह पर a पुट करना है, an माइनस an, x की जगह पर a पुट करना है, a माइनस a, an माइनस an 0,
ये भी 0। तो आपके पास 0 डिवाइडेड बाय 0 यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है तो हम थोड़ी बहुत फैक्टराइजेशन करके, कटिंग करके और फिर उसका कोई ना कोई आंसर लेकर आते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए। अब देखो आपके पास क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना आपके पास। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, एक्स एन माइनस ए एन। तो इसका ये जर्नल फार्मूला मैं आपको लिखना बता देती हूँ। उस जर्नल फार्मूला से हमने ए फोर माइनस बी फोर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूलाज एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो जर्नली एक्स एन माइनस ए एन आपके पास जो पॉलिनोमियल है इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, अब आपके पास क्या लिखा जाएगा, एक्स एन माइनस वन, फिर आपके पास आएगा प्लस ए एक्स एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स एन माइनस थ्री, यानी कि यहाँ पे ए की पावर 0 है, ए की पावर 1, ए की पावर 2 अप टू सो ऑन। आपके पास x की पावर कहाँ तक चली जाएगी, x की पावर 0 और a की पावर a n माइनस वन तक जाएगी, और x की पावर 0 किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, x माइनस a, मतलब जो जर्नल फॉर्मूला है मैं वो लिखना बता रही हूँ, एक्स एन माइनस वन प्लस ए एक्स एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स एन माइनस थ्री प्लस सो ऑन, लास्ट टर्म होती है ए एन माइनस वन, जो आपके पास कांस्टेंट आता है उसकी पावर क्या चली जाती है, एन माइनस वन। अब कोई कहे एन माइनस वन एक कहाँ गए, तो ये देखो जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली एक्स एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़, अब हम ये वैल्यू इधर पुट करेंगे, ये वैल्यू इधर पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हम कह देते हैं एक्स एन माइनस ए एन किसके इक्वल है, एक्स माइनस ए, फिर आपके पास आता है एक्स एन माइनस वन प्लस ए एक्स एन माइनस टू प्लस सो ऑन टू ए एन माइनस वन। पुट करो वैल्यू, लिमिट एक्स अप्रोच करेगा ए को, एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए, ये इक्वल है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करनी है, एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस वन प्लस ए एक्स एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स एन माइनस थ्री प्लस सो ऑन ए एन माइनस वन तक आपके पास आ जाएगी वैल्यू। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या रह गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस वन प्लस ए एक्स एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स एन माइनस थ्री प्लस सो ऑन ए एन माइनस वन तक रह गया। ठीक है, अब लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस वन, या अब आप लोगों ने ना अपने उस पे नोट्स पे ये लाजमी करना है बिकॉज बुक में कुछ स्टेप मिसिंग है, एक्स एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर बाहर जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस थ्री प्लस सो ऑन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए की पावर एन माइनस वन। अब आप क्या कर दो, कटिंग आपने कर ली है, लिमिट हम पुट कर देंगे, x की जगह पर क्या पुट करना है, a पुट करना है, ये आ गया ए एन माइनस वन। ठीक है, प्लस एक ए बाहर पड़ा हुआ था, x की जगह पर a पुट करो, क्या आ जाएगा ए एन माइनस टू, प्लस ये स्क्वायर आ गया, a की जगह पे पुटिंग करो, a x की पावर क्या है, n माइनस थ्री, तो a की पावर n माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, प्लस सो ऑन, आपके पास क्या रह गया, ए एन माइनस वन। अब यहाँ से देखते हैं कि ये कैसे होगा, ये देखो क्या चीज़ आ गई, ए एन माइनस वन, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर आपके पास क्या हो जाएगी, ए एन माइनस टू प्लस वन, सॉरी एन माइनस टू, ये प्लस वन कर दिया, प्लस ए बेसिस सेम, पावर्स विल बी ऐड, क्या हो जाएगी एन माइनस थ्री प्लस टू, प्लस आपके पास अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन रह गया। अब देखते हैं ये क्या आता है, ए एन माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस वन क्या आ जाएगा, एन माइनस वन
प्लस ए -3 + 2 क्या आ जाएगा n-1 प्लस तो ऑन ए, यहाँ पे प्लस भी आता है, n-1 रह गया। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, ये n टाइम्स लिखा हुआ है। आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए अगर आपके पास कितनी अप टू सो ऑन टू n टर्म्स है ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा n टाइम्स a n-1। कैसे लिखा जाएगा, जैसे अगर आपके पास 10 + 10 + 10 + 10 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, हम क्या कर देते हैं 4 × 10 इसको लिख सकते हैं ना। देखते हैं जब आपके पास केस 2 है, केस 2 आपके पास क्या है, जब n आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर है। जब एक नेगेटिव इंटीजर होगा आपके पास n, तो n आपके पास ये देखिए -2 लिखा हुआ है, इसमें -2 जो है 2 इटसेल्फ आपके पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर है ना, लेकिन वो माइनस की वजह से क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने लिखा है सपोज n इज नेगेटिव इंटीजर वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जो ये m है वो इटसेल्फ तो पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव मल्टीप्लाई होने की वजह से वो क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू a xn - an ओवर x - a, ऐसे लिखा हुआ है। लिमिट x अप्रोच करेगा a को, n की जगह पर -m पुट कर दो, यहाँ गया -m, a की जगह पर भी -m डिवाइडेड बाय x - a। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लिमिट x अप्रोच कर रहा है a को 1/xm -1/am, डिनोमिनेटर में क्या आ गया x - a। अब एलसीएम ले लो, ये आ गया xm am, आपके पास क्या बनेगा am - xm, एलसीएम ये बनेगा, डिनोमिनेटर में आ गया x - a, और इधर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a, अब क्या होगा आपके पास am - xm ओवर xm मल्टीप्लाई हो रहा है xm am इंटू x - a, ये चीज़ हो गई। अब ये आगे कैसे सॉल्व होगा मैं बताती हूँ। ये देखें ये चीज़ लिखी गई है ना, लिमिट ऐसे हो सकती है, लिमिट x अप्रोचेस टू a 1/xm am, इस पे अलग अप्लाई हो गई, और इस रिजल्ट पर इसमें से इस रिजल्ट पर अलग अप्लाई हो गई। लिमिट x अप्रोचेस टू a क्या लिखा हुआ है am - xm ओवर x - a। अब जो पहला रिजल्ट आपने प्रूफ किया वो किसके लिए किया था, xn - an, x - a किसकी इक्वल है n a n-1, उसमें xn क्या है पहले है, यहाँ पर am पहले, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और लिमिट 7 अप्लाई करते हैं। ये मैंने आपको बताया था 1/xm am, आप क्या करोगे माइनस को कॉमन लो, क्या रह गया, ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू a xm - am ओवर x - a, ये चीज़ हो गई। अब आप लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दो, इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की जगह पर a पुट करना है am, और यहाँ पे रिजल्ट आप प्रूफ करोगे तो ये आ जाएगा माइनस बाहर लिख दिया, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा am - 1, और इसको लिख दो फ्रॉम रिजल्ट ऑफ 1, जो हमने 1 से प्रूफ किया ना, ये हम उधर से मतलब डायरेक्ट पुट कर दिया, बजाय इसके कि जो पहले केस में सारा प्रोसीजर किया वो आप करो। ये क्या हो जाएगा -1/a, बेसिस सेम पावर्स विल बी एड, m + m आपके पास क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, और ऊपर क्या लिखा हुआ है m a m - 1। अब आप इसको ऊपर ले जाओ -1 m a m - 1, और a की पावर हो जाएगी 2m। देखिए डिनोमिनेटर में a की पावर 2m था, जब ये ऊपर जाएगा तो a की पावर -2m हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा -m a m - 1 2m, बेसिस सेम अगेन पावर्स विल बी एड, m - 2m आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा -m a m - 1 की इक्वल आ गया, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ देखें आपने सपोज क्या किया था सबसे पहले कि n किसकी इक्वल है -m की इक्वल है, तो आप इस n की जगह इस -m a -m - 1 इसकी जगह पर हम n पुट कर सकते हैं ना, a n - 1, और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम, आपने खुद पुट वैल्यू की हुई है n = -m, तो उसके ज़रिए हमने ये चीज़ पुट कर दी, और ये रिज़ल्ट आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी क्या हो गया है प्रूव हो गया है।